नमस्कार, मैं मेहताब। तो आज हम स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में 100 फॉर श्योर। तो ट्वेल्थ की जिस तरह से न्यूज़ आई सीबीएसई के द्वारा के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं और दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, या तो आप इंटरनल मार्क्स के हिसाब से सेटिस्फाई हो जाएं या फिर यू कैन गिव योर एग्ज़ाम लेटर जब सीबीएसई अनाउंस करेगा। तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं और सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने हमसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। तो हमने उन सब का क्वेश्चंस के आंसर का एक वीडियो बना दिया है। तो अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल हैं तो शायद आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएं। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि सीबीएसई ने कहा है कि वो रिजल्ट जो है आपका वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक यानी 15 जुलाई तक वो अनाउंस कर देगा। यानी आपके जो रिजल्ट आएंगे वो आपके इंटरनल मार्क्स के हिसाब से आएंगे। अब यहाँ पर बच्चों के क्वेश्चन ये थे कि हमने तो दो ही दिए हैं या हमने तीन क्वेश्चन दिए हैं। कुछ ऐसे बच्चे थे हमारे स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जिन्होंने ये बोला कि राइट्स की वजह से वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए। तो उनके रिजल्ट किन बेसिस पे आएंगे, क्योंकि उनके दो या तीन एग्जाम्स हुए हैं, कुछ बच्चों ने सिर्फ दो ही एग्जाम दिए हैं। सीबीएसई ने जो लगभग 29 पेपर ऐसे हैं जिनको कैंसिल किया है। तो देखते हैं बच्चों के क्वेश्चन क्या था, उनके हिसाब से आपको आंसर बताते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही था कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट बच्चों आपका 15 जुलाई तक आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। जो सीबीएसई की प्रेस रिलीज थी उसके हिसाब से उन्होंने यही कहा कि आपके जो रिजल्ट हैं वो जुलाई 15 तक आ जाएंगे। और क्वेश्चन ये था कि जो बच्चों के एग्जाम्स रह गए, एक बच्चे ने पूछा था कि उसने सिर्फ 3 पेपर दिए हैं तो उसके जो मार्क्स हैं वो कैसे जोड़े जाएंगे बाकी जो पेपर रह गए। तो बच्चों होगा इस तरह से कि जो सीबीएसई का एवेल्यूशन क्राइटेरिया आया है 2020 का, उसके अनुसार ये होगा कि अगर आपने 3 से ज़्यादा पेपर दिए हैं तो आपके जो 3 पेपर आपने दे दिए, मान लीजिए आपने 4 पेपर दे दिए, आपके मार्क्स आए 70, 80, 90 और 95। तो बाकी जो पेपर आपके बच गए हैं उन पेपर के मार्क्स आपके दिए हुए 2 बेस्ट परफॉर्मेंस एग्जाम्स जो होंगे, जो बेस्ट मार्क्स आपको मिले होंगे, दो मान लीजिए 95 और 90 जो मिले, उनके एवरेज के अनुसार आपको दिए जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 6 सब्जेक्ट है, 4 के आप दे चुके हैं, 2 के बाकी, तो इन चारों में आपके जिसमें जिन 2 में अच्छे मार्क्स आए होंगे ना, उसके एवरेज के हिसाब से आपको बाकी के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया अगर आपने 3 से ज्यादा दिए तो मैंने जैसे आपको बताया कि स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की राइट्स की वजह से वो सिर्फ 2 ही पेपर दे पाई बच्ची, तो उसके लिए कैसे स्कोर होगा। तो इसमें ये है रूल में कि कि जिन्होंने 3 से कम दिए, ठीक है, अगर आपने 3 से कम एग्जाम दिए हैं तो आपके जो 2 एग्जाम हैं उनका एवरेज दिया जाएगा, और जो आपने इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असाइनमेंट दिए हैं उनके हिसाब से फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट और आपने सिर्फ 2 एग्जाम दिए हैं तो आपके वो 2 एग्जाम्स का एवरेज, जिसमें भी आपने अच्छा किया होगा, प्लस इंटरनल असाइनमेंट वगैरह जो आपने प्रैक्टिकल के एग्जाम्स दिए होंगे, उसके हिसाब से वो आपको मार्क्स देंगे। हाँ, तो एक बच्चे का क्वेश्चन था कि अगर इंटरनल के हिसाब से उसको जो मार्क्स मिला अगर वो उससे सेटिस्फाई ना हो तो वो क्या करे। तो आपको पता है अगर आप सेटिस्फाई नहीं है देन यू कैन चूज लेटर वाला ऑप्शन ना, कि जो आप एग्जाम बाद में दे सकते हैं। पर सीबीएसई वो एग्जाम कब लेगा कुछ कह नहीं सकते, बट अगर आप अपने इंटरनल मार्क्स के हिसाब से आपको मार्क्स मिले हैं, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप सेकंड वाला चूज कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि मान लीजिए आपने बाद में एग्जाम दिया और आपके मार्क्स कम आ गए, तो क्या ऑप्शन है। तो कोई ऑप्शन नहीं है। बेसिकली आपका क्या है कि अगर आपने एग्जाम्स दे दिए, मान लीजिए आपने इंटरनल वाला चूज ना करके आपने एग्जाम्स को चूज करा, और एग्जाम्स में भले आपके कम मार्क्स हैं, दैट मार्क्स विल बी फाइनल। वो जो आपका मार्क होगा वो बिल्कुल फाइनल मार्क्स होगा। ठीक है, तो और बच्चों का था कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाई है तो क्या सीबीएसई कुछ कंसेशन देगा, मतलब मार्क्स थोड़ा ढीले हाथों से देगा। वैसे हम हर बार यही चाहते हैं कि थोड़ा हल्का चेकिंग हो, बट ये सब डिपेंड करता है कि पेपर कितना टफ था। सीबीएसई पेपर रिलीज करने के बाद टीचर से फीडबैक लेता है, तो फिर टीचर बताते हैं कि पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। अगर ज़्यादा ही टफ होता है तो जाके थोड़ा बहुत जो कंसेशन है वो दिया जाता है, जो डिस्पेंसरी है वो करी जाती है। तो इसकी उम्मीद ना रखें। अगर आपका पेपर इजी था तो फिर आपको मार्क्स उस हिसाब से मिलेंगे। और एक बच्चे का था कि उसका पेपर बिल्कुल सही नहीं है, कहीं वो फेल हो जाए तो देखिए फेल करने का तो वैसे सीबीएसई करते नहीं ज़्यादातर, बट अगर 2 या 3 या 5 मार्क्स से अगर कोई बच्चा रह रहा है तो ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते हैं उसे। पर ग्रेस मार्क्स 3 या 5 मार्क्स का ऐसा कोई रूल नहीं है।
वो सीबीएसई खुद ही डिसाइड करती है किस हिसाब से बच्चे को पास करना है। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के पास होना है? तो जवाब है नहीं। स्टूडेंट्स को कम से कम 33% मार्क्स जो है वो चाहिए ही होंगे। बोथ इंटरनली भी आपको 33% चाहिए और एक्सटर्नली भी 33% चाहिए। समझ में आ रहा है? मान लीजिए आपने जो असाइनमेंट्स वगैरह दिए हैं, जो आपका इंटरनल मार्क्स है, 20 मार्क्स इंटरनल होता है ना, तो 20 मार्क्स में भी आपको 33% लाना है और जो 80 मार्क्स बच गया उसमें भी आपको 33% लाना है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो बच्चों ने हमसे पूछे। और ये पूछा कि जैसे कॉलेज में एडमिशन के लिए जो मार्कशीट चाहिए होगी वो कब मिलेगी? तो देखिए, सबको पता है कि रिजल्ट आते ही मार्कशीट, तो आप वो जो प्रिंट आउट होता है उससे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो प्रॉपर जो मार्कशीट सर्टिफिकेट के साथ मिलता है वो उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जैसे रिजल्ट आएगा तो आप उस रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हैं और वो प्रिंटेड रिजल्ट भी आपका वैलिड होगा एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो उस मार्कशीट के बेसिस पे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन और एडमिशन करा सकते हैं। बाकी जब तक एडमिशन प्रोसेस होगा ड्यू में, तब आप अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट तब तक आ जाता है। तो बेसिकली शुरू में आपको प्रिंटेड ही मिलेगा, पर मुझे लगता है कि इस बार सीबीएसई बहुत जल्दी काम करेगी क्योंकि काफ़ी टाइम निकल चुका है। तो आपके जो रिजल्ट है वो तुरंत ही आपको प्रिंटेड रूप में मिल जाएंगे। और क्या क्वेश्चन था कि ठीक है, तो बच्चों का ये भी होता है कि मान लीजिए आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है चेकिंग में, हो सकता है। तो रिवैल्यूएशन का क्या हिसाब है? तो रिवैल्यूएशन का सेम है प्रोसीजर जैसे पहले था। रिजल्ट आने के बाद आपको एक प्रॉपर ऑनलाइन प्रोसीजर प्रोवाइड कराया जाएगा सीबीएसई की वेबसाइट पे, जहाँ से आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा काम अब ऑनलाइन ही होगा क्योंकि कहीं आने जाने की जरूरत है नहीं अभी वैसे भी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बच्चों के। तो इनमें जो मेन क्वेश्चन था कि मार्क्स किस हिसाब से जोड़े जाएंगे, तो मार्क्स 3 हिसाब से हैं कि अगर आपने 3 से कम एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके जो 2 एग्ज़ाम आप दे चुके हैं उनके एवरेज के हिसाब से प्लस इंटरनल असाइनमेंट वगैरह जो था उस एवरेज के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने 3 से ज़्यादा दिए हैं तो आपके बेस्ट 2 मार्क्स के जो एवरेज हैं उसके हिसाब से आपके रेस्ट ऑफ द एग्जाम पेपर के मार्क्स जोड़े जाएंगे। और अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन यानी बाद में एग्जाम देने वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। और अगर आप उस बाद वाले एग्जाम में जितना स्कोर करेंगे वही फाइनल होगा। ठीक है, तो इट विल बी बेटर कि आप इंतजार करें, इंटरनल मार्क्स के हिसाब से देख लें कि आप हमें पता है कि हमारी पोटेंशियल क्या है। अगर आपकी पोटेंशियल बहुत अच्छी है तो आप दोबारा एग्जाम देने का भी चूज कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर है। तो ये था कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो हमसे हमारे स्टूडेंट्स ने पूछे थे और सब्सक्राइबर ने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। दूसरा चीज़ कि अगर आपके भाई बहन 9th 10th 11th में है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एकेडमिक्स के हिसाब से भी वीडियोस बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।